चांदपुर में धर्मांतरण प्रकरण में व्यापार संगठन ने आरोपी के पिता को संयुक्त व्यापारी मंडल रजिस्टर्ड से निष्कासित कर दिया है। दरअसल पिछले सप्ताह चांदपुर में धर्मांतरण के मामले में स्थानीय पुलिस ने आरिफ पुत्र फारूक अंसारी को गिरफ्तार किया था। आरिफ पर एक हिंदू युवती के साथ धोखा देकर मित्रता करने तथा विदेश ले जाने की कागजी कार्यवाही पूरी करने का आरोप था। मामला खुलने पर आरोपी आरिफ अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तथा जेल भेज दिया है। आरोपी का पिता फारूक अंसारी शंकर बाजार मार्केट में गैस के चूल्हे सही करने व गैस भरने का काम करता है। धर्मांतरण की इस घटना के बाद व्यापार संगठन की बैठक की गई। बैठक में फारूक अंसारी की सदस्यता को समाप्त कर संगठन से निष्कासित कर दिया गया है। संयुक्त व्यापारी मंडल ने फारूक अंसारी व आरिफ अंसारी से व्यापारिक संबंध नहीं रखने का भी अनुरोध किया है। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। आपका परिचय? मेरा नाम विपुल कुमार तायल, उपाध्यक्ष संयुक्त व्यापार मंडल चांदपुर जोन। आपके द्वारा अभी जो एक चांदपुर में प्रकरण चला है आरिफ को लेकर के, इसमें आपने व्यापार संगठन से इसका जो व्यापार संगठन में इसकी सदस्यता थी उसको रद्द किया है। क्या कारण है, जरा बताएंगे? कारण यही है साहब, जिस तरीके से इसके ये कुकृत्य हम लोगों को पता लगी तो इस कंडीशन पे व्यापार मंडल हमारा किसी भी सूरत में ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेगा और जहां तक की भी लड़ाई होगी उसको हम लड़ेंगे और इस आदमी को व्यापार मंडल में कोई स्थान हम नहीं देंगे। इसके फ़ोन में बहुत सारे इस तरह के डाटा मिले हैं जो समाज के लिए घातक है, उस पर आपका क्या कहना है? जो इसके विरुद्ध पुलिस ने कार्यवाही की है वो उचित है या अनुचित है? हाँ, बिल्कुल उचित है साहब। पुलिस ने जो करी है वो अच्छा है और जितने भी इसके साक्ष्य हों मैं चाहूँगा इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये बाजार में आती जाती युवतियों के फोटो खींचता था जो इसके मोबाइल में बरामद हुए हैं। जब उसके सामने जो दुकान के सामने जो भी युवती और आई हैं, लड़की आई हैं, इस तरीके के उसके अंदर बहुत फोटो हैं कि ये उनको अपने मोबाइल में सेव करता था। इससे ही पता लगता है कि इसकी मानसिकता किस आधार की थी। जिनके आसपास में संबंध है उन सब परिवार वालों की लड़कियों तक के फोटो इसने अपने मोबाइल में रखे हुए हैं। इससे इसकी बिल्कुल मानसिकता का पता लगता है कि कितनी नीचता पे ये लोग था। इसलिए हमने इसको व्यापार मंडल से निष्कासित कर दिया गया। इसको किस तरह की सजा दी जानी चाहिए, अपने शब्दों में बताइए। हम तो चाहेंगे इस पर अगर साक्ष्य इसके मिलते हैं तो इसे सरेआम फांसी होनी चाहिए साहब। इस आदमी को किसी भी सूरत में बख्शीश नहीं मिलनी चाहिए। आपका परिचय? मैं अरुण कुमार अग्रवाल, व्यापार मंडल अध्यक्ष चांदपुर। अग्रवाल साहब, आपके द्वारा आज एक प्रेस नोट जारी हुआ है जिसमें एक व्यापारी को आपने अपने संगठन से निकाला है। ये क्या मामला, जरा विस्तार से बताएंगे? अब विस्तार से गई जैसे घटना चांदपुर नगर के अंदर अब आग की तरह फैल गई है और ये अब बाहर भी निकल गई है, विश्व मतलब भारतीय देशव्यापी हो गई है। इस धर्मांतरण के खिलाफ एक हिंदू समाज की बिटिया के साथ इस सदस्य ने मेरे गलत हरकत की, जिसकी वजह से बड़ा रोष मुझे जब से ही था उसमें कि ये लड़का इस तरीके का, इसका बाप, इसका कोई आदमी भी सदस्य रहने लायक नहीं है। क्योंकि ये हमारे व्यापार मंडल का एक नियम भी है कि जिसका आचरण खराब होता है उसको हम सदस्यता से निकाल देते हैं। इसी कड़ी में मैंने ये कदम उठाया और अपने समस्त व्यापारियों से अपील भी की है कि ये इससे कोई वास्ता भी न रखा जाए और इसका बहिष्कार किया जाए। ये जो कृत्य है, इस कृत्य के बारे में आप क्या कहेंगे? इसने जो इस तरह का घिनौना कृत्य किया है, ये घिनौना कृत्य तो इनके तो कोई विश्वास रहता ही नहीं है। मगर मैं इसमें एक बात और भी कहना चाहूँगा, जहाँ तक ये इसका तो कृत्य था ही खराब और ये करते भी हैं, इनके ऊपर कोई विश्वास मैं नहीं करना चाहता। लेकिन हमें भी अपने आप को बचाना है ऐसे लोगों से, हमें वास्ता नहीं रखना, हमें अपने घर की बच्चियों से इनसे दूर रखना है। ये भी बात माँ बाप को सोचनी चाहिए कि भाई हमारी बच्ची जो है कहाँ जा रही है, किसके साथ है। मैं ये कतई मानने को तैयार नहीं हूँ कि 3 साल से आपकी बच्ची किसी के साथ गलत रास्ते पे है और आपको उसमें अन्नपतिता है। बिल्कुल मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूँ, और आपने लापरवाही बरती जिसका खमियाजा ये हुआ। ये तो नसीब समझिए कि जो लोगों ने, तमाम हिंदू संगठनों ने, हमारे सब लोगों ने दबाव बना करके इस मामले को सुलझा दिया। चांदपुर हिंदू मुस्लिम सभ्यता का, हिंदू मुस्लिम आपसी प्रेम भाईचारा का एक मिसाल कायम करने वाला शहर था। इस कांड से अब पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में चांदपुर का नाम बुरी श्रेणी में आ गया है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि इसके अंदर हमें अब बहुत सजगता के साथ में रहना है, क्योंकि जो और तमाम ये
जो ग्रुप चल रहे हैं इस तरीके के, जिनका काम ही ये है कि हमारी भोली वाली बच्चियों को बहलाना और फुसला करके उनको धर्मांतरण में तब्दील करना, और वो बच्ची चली जाती है लाई तलाली में। तो मेरा कहना यही है कि ये हिस्सा अब हमारा चांदपुर भी अछूता नहीं है, इसलिए हमें खुद को अपने आप को चौकस रख करके अपनी बच्चियों के भविष्य के लिए उनकी चिंता करके और हमें आगे का कदम उठाना है और अगली बातें तय करनी है। क्या इसकी कार्यशैली से लगता है कि इसके ऊपर तक भी गलत लोगों से संबंध है? बिल्कुल निश्चित रूप से। एक बात बताएं, इसके फोटोग्राफ का होना, दो आधार कार्ड का होना, उसका पासपोर्ट के अंदर इसके मोबाइल का नंबर का होना, ये क्या द्योतक है इस बात का? ये बताएं। ये स्पष्ट रूप से द्योतक है कि इसका एक बहुत किसी गहरे चाल का ये शिकार लड़का इसको बनाना चाह रहा था, जो बच गया किसी वजह से। मैं आपको बता दूं, ये निश्चित रूप से मैं बता दूं, वरना तो किसी के फ़ोन में 150 या 200 या 700 फोटो का क्या मतलब है आपका? ये बताइए, किस गलत से किया आपने फोटो? क्या मतलब था आपका फ़ोटो खींचने का? ये बताइए। तो मेरा कहना ये है अपने अपने हिंदू समाज से भी, अब ये हिंदू समाज का हूँ मैं, अब ये ब्राह्मण समाज, ये वैश्य समाज, ये कुछ ना हो करके अब ये अपने हिंदू समाज और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमें आगे आना होगा। मैं आपको बता दूँ, पुलिस ने इसको आरोपी बना करके जेल भेजा है, सही किया है? पुलिस की कार्यशैली संदिग्ध रही इसके अंदर। पुलिस को ये इत्मीनान था कि ये लड़की बयान नहीं देगी, और पहले दिन रात को जब हिंदू काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठा थे थाने पे, उनका नज़र में यही था, चाहे उसमें सीओ हो और चाहे उसमें कोतवाल हो, चाहे उसमें इंचार्ज हो, उनके नज़र में ये था कि लड़की बयान नहीं देने की, हम अपना काम कर लेंगे। लेकिन नसीब से बयान लड़की ने दे दिए, उसके बाद इनके चेहरे की हवाइयाँ देखने काबिल थी। मैं आपको बता दूँ, पुलिस का कोई मकसद नहीं है, पुलिस का मकसद तो सिर्फ अपने पैसे बनाना है और कुछ